बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं नाउन। संज्ञा है क्या? कहते किसे हैं संज्ञा? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है। देखिए, हम कोई भी किसी को बुलाते हैं, किसी को कहीं जाने के लिए कहते हैं, हम दुकान से कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम उसके नाम से उसको संबोधित करते हैं। जैसे राम, तुम यहाँ आओ, तुम दिल्ली जाओ, तुम दिल्ली जाओ, मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए, मुझे 1 लीटर तेल चाहिए। देखिए, हमने इतना उदाहरण दिया, इनमें से राम, दिल्ली, 5 किलो चीनी, हमने क्या किया? सबके नाम से उनको संबोधित किया। तो इन्हीं नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन्हीं नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है। दिया हुआ है, सुमित और शुभम गेंद से खेल रहे हैं। सुमित और शुभम, यहाँ पर देखिए, सुमित शुभम क्या है? नाम है, लड़के का नाम है। सुमित और शुभम क्या है? लड़के का नाम है, जबकि गेंद क्या है? वस्तु का है। गेंद क्या है? वस्तु है। दुकान, मेज, कुर्सी, किताब। दुकान, मेज, कुर्सी, किताब, ये क्या है? वस्तु हैं। बचपन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। बचपन भाववाचक, बचपना, बुढ़ापा, बहादुरी, इंसानियत, ये सब क्या है? मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं। तो यहाँ पर सुमित, शुभम, गेंद, ठीक है। सुमित, शुभम व्यक्तिवाचक संज्ञा, गेंद, दुकान, मेज, कुर्सी, किताब जातिवाचक संज्ञा, बचपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करें तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया सबको? अब आइए पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ये 3 संज्ञा के प्रकार हैं। आइए पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो या विशेष स्थान हो। जैसे किसी का नाम, धार्मिक स्थल, दार्शनिक स्थल, विशेष ग्रंथों के नाम, रामायण, गीता, आगरा, ताजमहल, राम, श्याम, ये सब क्या है? व्यक्ति के नाम हैं, स्थल के नाम हैं, शहरों के नाम हैं और धार्मिक ग्रंथों के नाम हैं। इन्हीं नामों को हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गौरव ने आगरा में बने ताजमहल को देखा। गौरव व्यक्ति का नाम है, आगरा शहर का नाम है, ताजमहल दार्शनिक है। ठीक है, तो क्या हो गया ये? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए दूसरा, या हम अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ देखिए संज्ञाएं अलग से दी गई हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। खेलों के नाम फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। पर्वों के नाम होली, दीपावली, दशहरा, ईद। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। इमारतों के नाम लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। व्यक्तियों के नाम सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, राहुल आदि। ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। पर्वतों का दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। दूर तक फैले घास के ऊंचे नीचे मैदान, नदी, झरने, खिले हुए फूल, पेड़ पौधे सभी मन को मोह लेते हैं। हरियाली पशुओं को भी भाती है। अब यहाँ पर देखिए पर्वत सभी पर्वतों के जातियों का बोध करा रहा है। पर्वत, अब यहाँ पर किसी विशेष पर्वत का नाम नहीं लिया गया है, केवल क्या कहा गया है? पर्वतों, यानी पर्वतों में सभी पर्वत आ जाते हैं। घास, मैदान, नदी क्या है? नदी में सभी नदियों का बोध हो जा रहा है। यहाँ पर किसी विशेष नदी का नाम नहीं लिया गया है कि गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नहीं, यहाँ पर केवल क्या कहा गया है? नदी। फूल, पशु, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा हैं। हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति या वर्ग का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति या वर्ग का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते